नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से वेदांकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हमने कहा था आपसे कि हम जीके जीएस की सीरीज़ लाएंगे और पार्ट 1 हम कर चुके हैं, जिसमें टॉप 50 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे। अब हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। तो आपसे निवेदन है कि आप बिना स्किप किए वीडियो को देखेंगे और लास्ट तक बने रहेंगे। ये सारे क्वेश्चन इलाहाबाद विश्वविद्यालय एलएलबी एंट्रेंस के लिए, लखनऊ विश्वविद्यालय एलएलबी एंट्रेंस के लिए और डीडीयू के लिए बहुत मददकारी आप लोग को सिद्ध होंगे और काफ़ी इससे आपको मदद मिलने वाली है। तो अब हम सीधे अपने प्रश्न पर आते हैं। पहला प्रश्न है, वेदांग कुल कितने हैं? तो जो वेदांग हैं, वेदांगों की संख्या 6 है, 6। अगर वेदों की बात करें तो 4 वेद हैं और सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद है। ठीक, ओके, ये आपका राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रावी नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है? तो जो रावी नदी का ऋग्वैदिक नाम है पारुश्रणी नदी है। ठीक, पारुश्रणी नदी। आपको अंग्रेजी वाला वर्जन दिख रहा होगा, पारुश्रणी नदी। ये ऑप्शन डी राइट आंसर है। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि वितस्तता किस नदी का नाम था और असिकिनी किस नदी का नाम था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा परिपक्व चरण का एक हड़प्पा स्थल है जो राजस्थान में स्थित है? तो हड़प्पा सभ्यता से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका राइट आंसर है काली बंगा, जिसे काली बंगा कहते हैं। ये जो है, इसका अर्थ होता है काली रंग की चूड़ियाँ। ठीक, जैसे मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ होता है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुत्त पिटक का एक भाग है? तो इसमें से जो आपका राइट आंसर है मध्यमा निकाय। जो मध्यमा निकाय है ये सुत्त पिटक का भाग है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरातात्विक स्थल सुरकोतदा किस राज्य में स्थित है? तो जो पुरातात्विक स्थल सुरकोतदा है ये गुजरात राज्य में स्थित है। ये राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आएंगे और जैसे कि हम पहले वीडियो में बता चुके हैं, यहाँ पर जीके जीएस के सभी सब्जेक्ट के जो है क्वेश्चन कवर किए जाते हैं। तो सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन आएंगे बारी बारी से। ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। निम्न में से किसे एक पृथक विषय के रूप में समष्टि अर्थशास्त्र के प्रवर्तक के नाम से जाना जाता है? तो जो जॉन मेनार्ड कीन्स हैं, इन्हें जो है समष्टि अर्थशास्त्र के प्रवर्तक के नाम से जाना जाता है। ये आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा एक प्राथमिक गतिविधि नहीं है? एग्रीकल्चर यानी कृषि, कंस्ट्रक्शन निर्माण, माइनिंग एंड फिशिंग। तो जो कृषि है, खनन है, मछली पालन है, फिशिंग, ये तीनों प्राथमिकी गतिविधि हैं। लेकिन जो निर्माण है, कंस्ट्रक्शन है, ये जो है द्वितीय गतिविधि है। और एक आता है तीसरा जो सेवा सेक्टर होता है, सर्विस सेक्टर, वो तृतीय गतिविधि होता है। तो आपको ये बात ध्यान रखना है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है निर्माण। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक गतिविधियों के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने क्षेत्र हैं? तो जो आर्थिक गतिविधियां हैं उस आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्र हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक पूंजीगत वस्तु नहीं है? तो जो भोजन एवं वस्त्र है वो पूंजीगत
वस्तु नहीं है, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व अर्थव्यवस्था की एक विशेषता है। ये कह रहा है कि जब उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होगी तो कौन सी अर्थव्यवस्था होगी, तो वो होती है जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ये आपका राइट आंसर है। समाजवादी अर्थव्यवस्था कहाँ पाई जाती है और भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिस्ट्री के क्वेश्चन शुरू होते हैं। देखिए, शुद्ध रूप से निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है, तो ये जो है सबसे अधिक गलनांक जो है टंगस्टन का होता है, टंगस्टन, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक अक्रिय गैस नहीं है, तो जो है आपका नियान यानी नियान, जो हीलियम, आर्गन, ये जो है अक्रिय गैस में आते हैं। जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन अक्रिय गैस में नहीं आता, तो आपका राइट आंसर है हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्कोनियम का परमाणु द्रव्यमान क्या है, तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि आपको डायरेक्ट परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान अचानक पूछ लिए जाते हैं, तो इससे घबराना नहीं, आपको कुछ चीज़ों के जो है परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान याद रख लेने हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसका जो आंसर है 91.22, इसका जो आंसर है 91.22, 91.22 इसका परमाणु द्रव्यमान है। ठीक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक धन आयन है, तो जो इसका राइट आंसर है वो है आयोडाइड, बाकी सभी ऋण आयन हैं। दो प्रकार के आयन होते हैं, ऋण आयन, धन आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम स्वाभाविक रूप से पाए जाने वाले किसके समस्थानिक हैं, तो आपको समस्थानिक और संभारिक भी थोड़ा बहुत पढ़ लेना है कि ये क्या होते हैं। तो ये जो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम है, ये हाइड्रोजन के समस्थानिक, हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं, ये आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, फलमिनोलॉजी का अध्ययन है, फलमिनोलॉजी किसका अध्ययन है, तो ये आपका है आकाशीय बिजली, आकाशीय बिजली आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जब किसी वस्तु को ध्रुव तथा फोकस के बीच रखा जाता है तब अवतल दर्पण के द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, तो ये पूछ रहा है जब कोई वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच होता है तो अवतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, तो ये एनलार्ज्ड होगा, आवर्धित होता है। ओके, राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पनडुब्बियों में समुद्र स्तर से ऊपर की चीज़ों को देखने के लिए निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पेरिस्कोप, पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरीजों के दांतों की बड़ी तस्वीर देखने के लिए दंत चिकित्सक किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो आप लोग देखे होंगे जब डॉक्टर किसी मरीज के दांत को देखते हैं तो वो जो है अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, कनकेव मिरर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल दर्पण के द्वारा निर्मित प्रतिबिंब हमेशा होता है, तो ये हमेशा आभासी और सीधा होता है, वर्चुअल एंड एरेक्ट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पॉलिटी से क्वेश्चन आ गए हैं। भारतीय संविधान तैयार करने के दौरान 1946 में सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए बी.एन. राव, बी.एन. राव को जो है संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। आप बता सकते हैं कि बी.आर. अम्बेडकर किस कमेटी के अध्यक्ष थे, ठीक,
ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और उस जो ये के.एम. मुंशी हैं, क्या उस कमेटी के सदस्य थे या नहीं, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो जो भारतीय संविधान की प्रारूप समिति है, ड्राफ्टिंग कमेटी है, उसमें जो है टोटल 7 सदस्य थे, 7 सदस्य थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे, ये आप बता सकते हैं। चलिए, हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था, वो क्वेश्चन आ भी गया है, आप लोग को अब बताने की जरूरत नहीं है, हम ही बताएंगे। संविधान की प्रारूप समिति की अध्यक्षता किसने की? ड्राफ्टिंग कमेटी के जो है हेड कौन थे? तो वो थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ठीक, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, एक प्रश्न आप यहाँ प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू किस जो है समिति के अध्यक्ष थे? कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, कौन कौन सी समिति थी उनके पास और उसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ओके, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के द्वारा किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती है? तो भारत के संविधान द्वारा एकल नागरिकता प्रदान की जाती है। आप कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे कि नागरिकता का प्रावधान भारत के संविधान के किस भाग में, किस अनुच्छेद में, मतलब कहाँ से कहाँ तक किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्धों द्वारा बुरी आत्माओं से बचने के लिए किए जाने वाला नृत्य, ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। तो ये जो बौद्धों द्वारा किए जाने वाला नृत्य था, इस जो हिमाचल प्रदेश का एक नृत्य रूप है, ये छम था, छम, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा, जो थोड़ा खेल नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? जो थोड़ा है ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित है, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्किम का एक समूह लोक नृत्य है जिसे सिक्किमी लोगों के संरक्षक आराध्य माउंट कंचनजंगा के सम्मान में प्रस्तुत किया जाता है। तो ये जो आपका राइट आंसर है चू फाट, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्किम के लिम्बू समुदाय का पारंपरिक संगीत यंत्र है। तो ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए च्याप ब्रोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौष मेला स्थानीय शिल्पकारों का प्रदर्शन होता है जो डैश के लोक नृत्य, संगीत एवं खाद्य तथा संस्कृति का प्रदर्शन करते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वियाहुला गिद्धा, जो गिद्धा है, किस भारतीय राज्य में विवाह के दौरान किए जाने वाला एक लोकप्रिय नृत्य है? तो इसका राइट आंसर है पंजाब। आप बताएंगे गरबा और डांडिया किस राज्य में जो है ये नृत्य है, लोकप्रिय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान की कौन सी जनजाति वजरी नृत्य नामक पारंपरिक नृत्य करती है? तो ये कौन सी जनजाति है पाकिस्तान की? कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं पड़ोसी देश के भी जो जनजाति है उनसे क्वेश्चन। तो इसका जो आंसर है पश्तून, जो पश्तून ऑप्शन सी ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांडियन नृत्य देश का सामान्य नृत्य है, किस देश का है जो कांडियन नृत्य है? ये जो है श्रीलंका का सामान्य नृत्य है, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भवई का पारंपरिक नृत्य है, नृत्य रूप है। तो भवई किस राज्य का है? भवई आपका गुजरात है, गुजरात में आपको भावनगर मिलेगा, उससे याद रखिएगा भवई। केरल का निम्न में से कौन सा कला रूप यूनेस्को के मानव के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल है? तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी, यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? इसका आंसर राइट है जो है कुटियाट्टम, इसका राइट आंसर है कुटियाट्टम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
वह जीव जो वायु प्रदूषण को इंगित करता है, ये इन्वायरमेंट के क्वेश्चन आ गए। वह जीव जो वायु प्रदूषण को इंगित करता है, इसका राइट आंसर है लाइकेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किगाली समझौता किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते में हुआ एक सुधार है? तो किगाली समझौता, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। आप बताएंगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था, स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था, क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? हाथी परियोजना भारत सरकार द्वारा कब शुरू की गई? तो जो हाथी परियोजना थी भारत सरकार द्वारा 1992 में 1992 में शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये थोड़ा निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यान का उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या होगा? तो आपको क्रम नहीं बताना है, मैं आपको इसके जो है आंसर बताऊंगा। जैसे लिखा है पहला ऑप्शन हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ स्थित है? हेमिस जो है लद्दाख में स्थित है, ये आपका पहला जो है लद्दाख में स्थित है। दूसरा है फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर, ये जो है आपका उत्तराखंड में स्थित है। रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये जो है आपका उत्तराखंड में स्थित है। अब आप बताएंगे ये जो रामगंगा है इसका पुराना नाम क्या था? ठीक, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये असम में स्थित है। ये हो गए आपके 4 ऑप्शन के 4 आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, ग्रीन मफलर परियोजना शुरू की गई। तो जो ग्रीन मफलर परियोजना है ये ध्वनि प्रदूषण के लिए शुरू की गई थी, उसे रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कील नहर किसे जोड़ती है? तो जो कील नहर है वो बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को जोड़ती है, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ध्रुव की ओर जाने पर लवणता कम होती है। ठीक, पहला ऑप्शन। सबसे अधिक लवणता भूमध्य रेखा के पास होती है। उच्च लवणता 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों पर मिलती है। दोनों गोलार्धों में 40 डिग्री से 60 डिग्री के मध्य निम्न लवणता मिलती है। तो राइट आंसर आपको चूज करने हैं। तो जो पहला ऑप्शन है कि ध्रुवों की ओर जाने पर लवणता कम होती है, ये करेक्ट है। सबसे अधिक लवणता भूमध्य रेखा पर होती है, ये गलत है। उच्च लवणता 20 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों पर मिलती है, ये करेक्ट है। दोनों गोलार्धों में 40 डिग्री से 60 डिग्री के मध्य निम्न लवणता मिलती है, ये भी करेक्ट है। तो आंसर आपका होगा ऑप्शन सी, ए, सी और डी करेक्ट आंसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे बड़े क्वेश्चन कभी कभी मिल जाते हैं तो इससे घबराना नहीं है, और आप लोग को थोड़ा बहुत पढ़ लेना है। ये आपको जो है नहीं पढ़ना है, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए थोड़ा लेंदी है, इसको हम स्किप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा मरुस्थलीय क्षेत्र है? तो इनमें से कौन सा मरुस्थलीय क्षेत्र पूछ रहा है? सिंधु क्षेत्र, गंगा क्षेत्र, असम क्षेत्र, मध्य भारत का क्षेत्र। तो ये आपका राइट आंसर होगा सिंधु क्षेत्र, ऑप्शन ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल्लू घाटी कौन सी पर्वत श्रेणी के मध्य है? तो कुल्लू घाटी जो है आपका धौलाधर और पीर पंजाल के मध्य है, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी वास्तविक मछली है? तो स्टार फिश, जेली फिश, रोहू मछली, रोहू फिश, ए, बी, सी या तीनों। तो इसमें से जो वास्तविक मछली है, आप लोग सुने होंगे रोहू। तो ये जो रोहू है, ये रोहू मछली ये वास्तविक मछली है और सभी नहीं है, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बायोलॉजी के क्वेश्चन थे। निम्न में से कौन तने का उत्पाद नहीं है? तो तने का जो उत्पाद नहीं है वो है कपास। कपास तने का उत्पाद नहीं होता, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रत्यास्थ ऊतक जो हड्डियों को जोड़े रखता है, इलास्टिक टिश्यू विच जॉइंट द बोन्स आर नोन एज, तो इसे जो है जाना जाता है, रखते हैं, इसे कौन सा है, तो ये आपका राइट आंसर है लिगामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड कशेरुकी दंड। लास्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा में एंटीबॉडी कौन बनाता है, तो जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा में एंटीबॉडी लिम्फोसाइट बनाता है। ओके, करेक्ट आंसर। तो ये हो गए आपके जो है टॉप 50 क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके LLB जिसमें भी जिस यूनिवर्सिटी में भी LLB के एंट्रेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यह केवल न कि 2024 के बैच के लिए है, 2025 में जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत लाभकारी होगा। आप लोग बिना स्किप के इसे पढ़ते रहिए, और ऐसे वीडियो सीरीज़ आपको हम लगातार प्रोवाइड करते रहेंगे। कोई भी डाउट्स हो, क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, हम लोग यथासंभव उसकी जो है आपको समाधान दे देंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, खुश रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।